मेरे साथ खास मेहमान हैं रवि गोसाई साहब, हमारे साथ हैं प्रेसिडेंट इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। बहुत बहुत स्वागत है रवि सर आपका हमारे शो पे। आज ध्वजारोहण से सर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हमने पार कर लिया है और हम देख रहे हैं कि डेटा ये शो कर रहा है कि जो टूरिस्ट इन्फ्लक्स है ख़ास तौर से अर्ली 2025 का, उसके डेटा भी सजेस्ट कर रहे हैं और 2025 के अंत तक जो 50 करोड़ टूरिस्ट आने की जो अनुमान जताए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, बल्कि हमारे सामने आंखों से हम इसको मूर्त होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल टूरिज्म बूस्ट में अयोध्या का कंट्रीब्यूशन को आप किस तरह से देख रहे हैं और आप लोगों के ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अयोध्या जो है केवल धार्मिक स्थल नहीं है, हमारे लिए भारत की आध्यात्मिक आत्मा है। और आने वाले समय में जिस तरह से जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और आज ध्वजारोहण हुआ है, हमने देखा है कि लगातार जो धार्मिक यात्री है उन लोगों का प्रभाव वहाँ पे बढ़ा है और धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, होटल्स आ रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ट्रेन चालू, वंदे भारत आने लगी है, अभी एयरपोर्ट बना है, फ्लाइटें भी शुरू हुई हैं। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पे 50 करोड़ टूरिस्ट नहीं, मेरे हिसाब से तो लगता है कि आने वाले 5 समय में ये बहुत जल्दी दुगनी और तिगनी संख्या में लोग आएंगे और देश विदेश में इसका प्रचार हो रहा है, केवल ना सिर्फ भारत में। हमने देखा है कई सारे जो भारतीय मूल के लोग बाहर रहते हैं वो बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अयोध्या आने में और काफ़ी सारे ग्रुप जो कैटेगरी के होटल्स वहाँ पे खुल गए हैं, जिससे सुविधाएं भी बढ़ी है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये इकोनॉमिक ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वहाँ का अयोध्या का, वो होगा। कई लोगों को इससे रोजगार मिला है, वहाँ पे दुकानें खुली है, हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, चाहे गाइड हो चाहे रिक्शे वाले हो, सब लोगों को रोजगार मिला है। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार जिस तरह से कुंभ का एक सफल आयोजन किया था, सरकार ने इतने करोड़ों लोगों को हैंडल किया था, इसी तरह से अगर भीड़ और ये सब का अच्छे से प्रबंध करती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आने में इच्छुक होंगे। सर ऐसी कोई बातें हैं जो बतौर इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स आपके ऑब्जर्वेशंस हो, जो आप गवर्नमेंट से चाहें कि अगर पॉलिसी लेवल पे उन चीज़ों का क्रियान्वयन हो जाए तो और बेहतर बूस्ट मिल सकता है? नहीं, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि काफ़ी सारे जो टूर ऑपरेटर हैं, मैं उत्तर प्रदेश टूरिज्म का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। काफ़ी जब से मंदिर बना है उसके बाद से काफ़ी बार टूर ऑपरेटर्स की विजिट कराई गई है और दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, सिर्फ मंदिर दर्शन के बाद और क्या चीज़ें, टूरिस्ट अगर आता है तो इसको 2 या 3 दिन की डेस्टिनेशन बनाई जाए, चाहे वो सरयू नदी में बोट राइड हो या आसपास के स्पिरिचुअल सेंटर से जहाँ योगा ध्यान वगैरह लगा सके। तो मुझे लगता है कि अगर इसका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक जगहों पे क्या होता है, भीड़ ज़रूरत से ज़्यादा होती है, तो उसमें नॉर्मली जो थोड़ा पर्यटक है, जो स्पिरिचुअल टूरिस्ट है, मैं कहूँगा उसको थोड़ा सा कई बार भीड़ के उस पर दिक्कत होती है। बट फिर भी मैंने देखा है अयोध्या इसका मतलब अयोध्या फिर भी लोग आ रहे हैं इसके बावजूद भी। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे व्यवस्थित तरीके, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जिसको सरकार को देखना है कि यहाँ पे भीड़ प्रबंधन जो है वो बड़ा अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि भीड़ वाली जगहों पे काफ़ी असुविधा होती है पर्यटकों को। तो उसका एक प्रबंधन जो आजकल हाईटेक सोल्यूशन है इसको रेगुलाइज करने के, और दूसरा है कि हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं कि एक बार में कितने लोग जा सकते हैं और उनको आसपास की जगहों पे या टाइमिंग दी जाए मंदिर में, क्योंकि वो मंदिर में जो एंट्रियाँ होती है वो लिमिटेड होती है, तो उसको अच्छे से अगर व्यवस्थित किया जाए, एक तो ये है। दूसरा ये है कि एक्सपीरियंस ओवरऑल देना लोगों को। तो मंदिर के साथ साथ शाम को वो क्या कर सकते हैं, जैसे घाट्स पे आरती का प्रयोजन हो या कोई और धार्मिक हाईटेक हम लोग वीडियोस चला सकते हैं, जिससे लोगों को हिस्ट्री के बारे में पता लगे। क्योंकि आजकल बहुत सारे जो मिलेनियल हैं, यंग जनरेशन है, जेनजीज है, इनको भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है स्पिरिचुअल जगह पे जाने का। अच्छा। उनका जो इंटरेस्ट है भगवान से आस्था में तो है ही है, उससे ज्यादा है कि इतनी भीड़ क्यों जाती है। तो अगर हम उन लोगों को भी जोड़ के रखना चाहते हैं तो उनको आज के समय में जो चीज ज्यादा चलती है वो सब चीज हमें उपलब्ध एक मेरा सर आपसे सवाल रहेगा, आखिरी सवाल। बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन आया था कि टूरिज्म डिमांड में काफ़ी वोलेटिलिटी भी हम लोग वहाँ पर देखते हैं। जब हमने देखा था, जब मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, इनिशियल सर्ज जो था बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन उसके बाद कई हमने साइंस ऑफ डिक्लाइन भी देखे।
डेली जो विजिटर फुटफॉल था वो बड़ा सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गया था, तो काफ़ी वॉलेटिलिटी भी रहती है। अब जैसे आज ध्वजारोहण को लेकर काफ़ी हलचल थी, तो लोगों में अट्रैक्शन भी था, लोग आए भी, अभी आएंगे भी, लेकिन फिर एक शांत हो जाता है। तो ये सस्टेनेबल रहे, साल भर रहे, राउंड द क्लॉक रहे, इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये एक नॉर्मल सी बात है, जब कोई नई चीज शुरू होती है तो वहां पे लोग एकदम से भीड़ जाती है, बट उसको सस्टेनेबल बनाना बहुत जरूरी है। सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ जितने भी नए होटल आए हैं, इन सब का चलना बहुत जरूरी है, वरना वो खुद भी दिक्कत में आएंगे। तो इसके लिए प्रचार प्रसार करना और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना, चाहे वो दशहरे के समय बड़ा फेस्टिवल करना, जैसे देव दिवाली एक बड़ा फेस्टिवल है, इस तरह से हमें हर महीने कोई ना कोई, जैसे पूर्णिमा होती है या उसमें कोई ना कोई फेस्टिवल वहां पे करना है, जिससे कि लोगों का अट्रैक्शन बना रहे। और वो छोटा या बड़ा फेस्टिवल फर्क नहीं पड़ता है, बट एक अट्रैक्शन होना चाहिए लोगों को आने के लिए, एक स्पेशल ओकेजन उनके लिए बनना चाहिए कि वो लोग अयोध्या बार बार आए। हमें मौके देने होंगे और रीजंस देने होंगे। जो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो श्री राम के दर्शनों के लिए एक बार अयोध्या ना आए, साल भर आते रहें, अन्यत्र रीज़न से आते रहें, कारणों से आते रहें, ताकि साल भर जो है वो टूरिज़्म का चक्का पहिया चलता रहे और आस्था के साथ साथ जो स्थानीय कारोबार है और फिर ओवरऑल जो उसका कंट्रीब्यूशन यूपी में, और फिर यूपी अगर ग्रोथ का इंजन अगर लीड करता है तो फिर पूरे भारत में। तो इस तरह से हमें पूरा चेन बनाना पड़ेगा, उसके लिए एक सस्टेनेबल प्लान लेकर के आना होगा। उम्मीद है आने वाले समय में ये प्लान का इम्प्लीमेंटेशन भी हम देखेंगे। धन्यवाद रवि गोसाई साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत सारे इनसाइट्स भी दिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।